हमारे पुणे से प्रयाग बस यात्रा के तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने देखा कैसे प्रयाग संगम क्षेत्र में माँ यमुना का प्रथम दर्शन पाकर हम अभिभूत हुए। हमने प्रथम स्नान 26 जनवरी को अरेल घाट पर किया। कुंभ का ही प्रभाव होगा, यह घाट अत्यधिक मनमोहक लग रहा था। चारों तरफ माँ यमुना का पावन जल और श्रद्धालुओं की अपार भीड़, मगर सब कुछ नियंत्रित, कोई बाधा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। योगी बाबा का आयोजन हर दृष्टिकोण से उत्कृष्ट था। अरेल घाट से नदी के उस पार संगम नोज का विहंगम दृश्य भी दिख रहा था। शाम के वक्त भी अरेल घाट का दृश्य मनमोहक था। रात में असंख्य प्रकाश से जगमगाता यह क्षेत्र कोई अलग ही दुनिया लग रही थी। रात में हम अरेल घाट पर ही एक डॉर्मेट्री में रुके। यात्रा के तृतीय दिन यानी 27 जनवरी को नाव द्वारा संगम में स्नान का सोचा। सुबह तड़के दैनिक कर्म से निश्चिंत होकर हम घाट की तरफ रवाना हुए। घाट पर चमक दमक शुरू थी। कहीं संगम जल को लेने के लिए पात्र बेचते लोग, कहीं तिलक और अन्य संस्कार करवाते पंडित जी, तो कहीं रुद्राक्ष, कहीं सिंदूर आदि बेचते लोग मिले। महाकुंभ से लाखों लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रचुर रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। फिर भी हम जिन्हें नेता मानते हैं, उनको हमारे इस रोजगार से समस्या है। देखना है वो आपको कब तक मूर्ख समझते रहेंगे। बड़ी मुश्किल से हमें एक नाव मिली। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के संगम स्नान की वजह से कुछ समय के लिए नावों का आवागमन बंद था, मगर प्रभु की इच्छा सबसे बलवती होती है और हम माँ यमुना के जल पर अटखेलिया करते इन परिंदों के साथ संगम की तरफ बढ़ चले। सामने अकबर का किला है, सोचिए यहाँ भी। और ये पंछी हमारा पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थे। आइए इनका प्यारा कलरव सुनते हैं। सामने संगम क्षेत्र का विहंगम दृश्य है। हमारे साथ काफी श्रद्धालु अन्य कई नावों से उसी गंतव्य को जा रहे थे। सामने अकबर का किला है, सोचिए यहाँ भी।
किले की प्राचीर के साथ लगा दिव्य अक्षयवट आपको दिख रहा होगा। वीडियो में आगे इस पवित्र अक्षयवट की कथा भी सुनेंगे। अंत तक बने रहिएगा। माँ यमुना और गंगा के पावन जल से सराबोर यह पूरा क्षेत्र एक विशाल सागर की तरह दिख रहा था और हम धीरे धीरे इस सागर से आगे बढ़ते हुए अपने गंतव्य के पास पहुंच रहे थे। सुरक्षाकर्मी भी आपको हर जगह मुस्तैद दिखेंगे। और सामने है वह दिव्य और भव्य संगम। आप दो नदियों का संगम साफ साफ देख सकते हैं। नाविक तो मां सरस्वती की भी उपस्थिति का दावा करते हैं। तो यही है वह पावन संगम, वह दिव्य संगम, और यही है वह 144 सालों का दुर्लभ संयोग। हर मानव यहाँ उत्साह से भरा है। यह अनुभव अवर्णनीय है। यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति बस सनातनी है। तुच्छ स्वार्थी और नीच नेताओं द्वारा दशकों से हिंदू समाज को जर्जरित करने के षड्यंत्र के बावजूद भी वो हमारे विलक्षण पूर्वजों, महर्षियों और संतों की अद्भुत सोच को नहीं हरा पाए। जब तक यह आयोजन है तब तक सनातनी सब एक ही हैं। जो भी सनातनी यहाँ आया वो वापस जाते समय सिर्फ संगम जल को साथ वापस नहीं ले गया, वह सनातन के इस एकत्व भाव को भी साथ लेकर गया। धन्य है हमारे पूर्वज, वो इन नराधमों के षड्यंत्रों को हजारों साल पहले ही भांप चुके थे और इन आयोजनों से उसका निराकरण भी कर गए। हमने भी संगम स्नान किया, परिजनों और मित्रों के लिए संगम जल लिया और कुछ तस्वीरें भी, ताकि समय के पटल पर अपनी स्मृति चिन्ह छोड़ पाएं। वापसी यात्रा में भी यह विदेशी पंछी हमारे साथ हो लिए। इनका कलरव काफी प्रिय लग रहा था। आप भी सुने।
लोग इन्हें खाने के लिए दाने आदि देते हैं। इनमें से एक जनाब तो बिल्कुल हमारे सर के ऊपर ही बैठे थे। लग रहा था मानो इनके मन से मनुष्यों का डर खत्म हो चुका है। हमारे सहयात्रियों ने माँ गंगा और यमुना के संगम में दीपदान भी किया। वापस आते समय अकबर का किला फिर आंखों में चुभा और नाविकों ने किले के प्राचीर में हमें अक्षय वट को भी दिखाया। सामने किला और अक्षय वट आप देख सकते हैं। पुराणों में वर्णन आता है कि कल्पांत या प्रलय में जब समस्त पृथ्वी जल में डूब जाती है, उस समय भी वट का एक वृक्ष बच जाता है। अक्षय वट कहलाने वाले इस वृक्ष के एक पत्ते पर ईश्वर बाल रूप में विद्यमान रहकर सृष्टि के अनादि रहस्य का अवलोकन करते हैं। मार्कंडेय ऋषि ने जब भगवान की माया का अवलोकन किया व महाप्रलय को देखा, तब उन्होंने प्रभु को बालक रूप में अक्षय वट के ही एक पत्ते पर शयन करते हुए देखा था। ब्रह्मा जी ने अक्षय वट के पास स्थित हवन कुंड में ही प्रथम यज्ञ और हवन किया था। इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का आवाहन किया गया था। यज्ञ समाप्त होने के बाद ही इस नगर का नाम प्रयाग रखा गया था, जिसमें प्र का अर्थ प्रथम और याग का अर्थ यज्ञ अनुष्ठान से है। अक्षय का शाब्दिक अर्थ होता है कभी नष्ट न होना। भगवान शिव और पार्वती ने अपने हाथों से इस अक्षय वट वृक्ष को लगाया था। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देव यहाँ विराजमान रहते हैं। जब धरती पर प्रलय होता है तो उस समय भगवान विष्णु बालक रूप धारण कर इस पत्ते में जन्म लेते हैं और सृष्टि का संचालन करते हैं। इसीलिए इस वृक्ष के पत्ते को नहीं तोड़ते। जो पत्ते नीचे गिरते हैं उसे श्रद्धालु प्रसाद समझकर ले जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि अक्षय वट वृक्ष के नीचे से ही अदृश्य सरस्वती नदी भी बहती हैं। संगम स्नान के बाद अक्षय वट के दर्शन पूजन से वंश वृद्धि से लेकर धन्य धान की संपूर्णता तक की मनौती पूरी होती है। यहाँ आने से सभी पाप नष्ट होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अक्षय वट की एक परिक्रमा पूरे ब्रह्मांड के परिक्रमा के बराबर है। इस दिव्य अक्षय वट के नीचे स्थित है पातालपुरी मंदिर। अगर आप अक्षय वट और पातालपुरी मंदिर का विस्तृत विवरण जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन या आई बटन में दिए वीडियो को जरूर देखें या यूट्यूब चैनल प्रसिद्ध हिंदी कथाएं @बेस्ट ऑफ टाइम पर उपलब्ध वीडियो जरूर देखें। और इस तरह हमारा संगम स्नान का संकल्प पूरा हुआ।
इसके बाद हम अरेल घाट सेक्टर 24 से कुछ आगे आए और सामने माँ गंगा और यमुना की सम्मिलित जलराशि को देखा। आप सामने झूसी से पश्चिम काफी टापू देख सकते हैं। उस तरफ भी बहुत लोग स्नान करते हुए दिख जाएंगे। एक बात जो मुझे अनुभव हुआ कि यहाँ माँ गंगा में जलराशि काफी कम है और रेत की मात्रा बहुत है। क्या आपको लगता है माँ गंगा में यहाँ जल स्तर कम होना और रेत की इतनी मात्रा चिंता का विषय है? कमेंट बॉक्स के जरिए आप अपना विचार हमें बता सकते हैं। संगम स्नान का यह वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे शाम को हमने क्या किया और साथ ही आपको बाबा बागेश्वर धाम के शिविर की एक झांकी भी दिखाएंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जाते जाते आपको माँ गंगा और यमुना के संगम का यह विहंगम दृश्य प्रस्तुत करके जा रहे हैं, जरूर देखें।